हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें कि हम आपको थ्योरी बता दिए थे 3.1, 3.2 और 3.3 का, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स यानी एग्जाम्पल्स के सहित। और आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन आंसर। हम आपको एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, 1 नंबर से लेकर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। 3.1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। संभवतः आप लोग भी कुछ सवाल ज़रूर बना लिए होंगे। देखिए, पहला सवाल आप लोगों को दिखाते हैं, हिंदी इंग्लिश हम दोनों में दिखाएंगे, ठीक है। पहले इंग्लिश आपको दिखाई देगा, हम आपको बुक भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको 3.1 देखने को मिलेगा। ये देखिए 3.1 में आपको देखने को मिलेगा कि आव्यूह इतना एक दिया है और आपको ज्ञात करना है क्या क्या। पहला है आव्यूह की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या और तीसरा अवयव। ये 13, 21, 33, 24 और 23 का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं और संभवतः ये तो बड़ी आसान है, जो आप पहले से बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स जो दिया गया है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब पहला है कोटि पूछ रहा है। ऑर्डर करने का मतलब क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब कोटि। और हम आपको कोटि बताते कि कोटि होता क्या है, तो m गुना n, पहले रो की संख्या गिनते हैं उसके बाद कॉलम की संख्या। दूसरा सवाल है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स है इसमें। उसके बाद ये 13, 21, 22 इस तरह से मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिएगा गौर से कि इसका रो की संख्या कितना है। रो गिनिए तो इसको काउंट करिए, 1, 2, 3, यानी 3 गो रो है, तो यानी 3 ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर इसमें कॉलम का है 1, 2, 3, 4, यानी कि 3 गुने 4 इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर तो समझ में आ गया, ऑर्डर मतलब कोटि। सबसे पहले सूतल काउंट करना है तब उसका खाड़ा, ऐसा ना कि इसको खाड़ा पहले आप काउंट करके अब 4 गुने 3, इसको आप 4 गुने 3 नहीं लिख सकते, लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल था नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो 3 चौका 12, यानी टोटल आपका एलिमेंट्स अगर पूछे तो कितना होगा 12। लेकिन ऑर्डर पूछे तो आपको 3 गुने 4 ही बताना है, 4 गुने 3 नहीं बताना। ये 13 का मान, तो देखिए आपको बताए थे, याद होगा 11 से स्टार्ट होता है, 11 है, 12 है, 13 है, यहाँ पे 14, यहाँ से स्टार्ट होता है 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ठीक है। अब यहाँ से मान देखिए 13 का मान यहाँ से आप निकालिए, 11, 12, 13, तो ये 13 का मान हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 19। यहाँ 21 का मान चले, 21 तो ये है, 21 का मान हो जाएगा 35 और 33 देखिएगा ध्यान से, 33 यहाँ से 31 से स्टार्ट होगा, 31, 32, 33, 33 का मान -5, ठीक है। और 24 का मान देखिए, तो 24 यहाँ से देखिए, 21 यहाँ है, 22, 23, 24, 24 का मान हो गया 12 और 23 देखिएगा, और 23 भी पूछ रहा है, तो 11, 21, 22, 23 का मान कितना होगा 5/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात था जो हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसका आपको फॉर्म आपको याद भी होगा, जैसे इस तरह से आप याद कर लीजिए। 11 से आपको बताया गया था 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ जो मान होगा 11 का मान, यहाँ जो है 12, यहाँ 13, 14, इस तरह से, ठीक है। आराम से आप ही छाट सकते थे, इसमें तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरा सवाल पहले इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, चिंता नहीं कीजिए। देखिए हिंदी में थोड़ा सा सवाल है, इसको देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 24 गो टोटल एलिमेंट्स है, फिर 13 गो एलिमेंट्स है, तो दोनों का संभव कोटि क्या क्या होगा। अंग्रेजी में देखिए, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have, what if it has 13 elements। मतलब यह हुआ कि अगर 24 गो अवयव है तो उसका संभव कोटि क्या होगा, और 13 गो है तो क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल एलिमेंट्स मतलब कि कुल इसका कुल अवयव कितना दिया हुआ है, पहला सवाल में 24 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑर्डर मतलब होता है 24 किस किस पहाड़ा में आ सकता है, सबसे पहला बात यही आपको सोच लेना है। तो पॉसिबल ऑर्डर का मतलब होता है संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ, यहाँ पे ऑर्डर्स लिख दीजिएगा क्योंकि एक से ज़्यादा है तो ऑर्डर्स, ठीक है। संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकता है, 24 आप किस किस पहाड़ा से काट सकते हैं। 1 गुने 24 आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 में आता है। फिर 2 में आ सकता है तो 2 गुने 12 लिख सकते हैं क्योंकि 2 24 आ जाएगा। फिर 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के कितना बार, 8 बार, तो 3 8 24। फिर 4 के पहाड़ा में भी आता है तो 4 6 24,
6 के पारा में तो 6 चक 24, 8 के पारा में तो 8 3 24 और 12 के तो 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। और कोई इसमें एलिमेंट्स नहीं है जिसको आप गुना करिएगा तो 24 आएगा। तो इस तरह से ये जो पॉसिबल ऑर्डर हो गया यानी इसका संभव कोटि हो गया। क्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो टोटल हो गया। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। लेकिन यही अगर कुल एलिमेंट्स मान लीजिए कुल अवयव जो है आपका 13 गो रहता है, कुल अवयव कितना रहता 13 गो रहता, तब इसका संभव ऑर्डर क्या क्या हो सकता है सोच कर देखिए। 13 गो है तक 13 किस किस से कटने वाला है, 1 से और 13 से। तो इसका संभव ऑर्डर संभव कोटि जो होगा, संभव कोटि जो होगा, इसका जो संभव कोटिया होगा यानी ऑर्डर्स जो होगा 1 गुने 13 होगा और एक बस 13 गुने 1, क्योंकि और कोई है नहीं जिसको आप गुना करेंगे तब 13 आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान था जो आप आसानी से, अगर आप पहला वाला वीडियो देखे होंगे शुरुआत वाला, तो आप ये सब तो ऐसे ही बना लिए होंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है एक बार देख लीजिए, एकदम सेम पैटर्न का है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 देखिएगा 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। उसी तरह से कि अगर 18 गो अवयव है तब क्या होगा और 5 गो अवयव है तब क्या होगा। हिंदी में भी आप देख लीजिए एक बार, देखिए यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, इसमें 5 अवयव है तो क्या है, तो आप खुद सोच सकते हैं। अब हमें लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कुल अवयव इस पर क्या है, तो कुल अवयव जो है आपका 18 है। कुल अवयव क्या है 18 है। ठीक है, और 18 किस किस से कट सकता है, तो संभव कोटि आप लिख सकते हैं, संभव कोटियाँ, संभव कोटिया। इसका ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, 18 किस किस से कटता है सोचिए, 1 से 18, 2 से भी 18, लेकिन 2 को कई बार पढ़िएगा तो 18 9 बार, 3 में भी 18 तो 3 को 6 बार, और 6 में भी तो 6 गुने 3 18, और 9 में भी तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, और कोई संख्या नहीं है। तो यही इसका पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया यानी कि संभव कोटि हो गया। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि कुल अवयव आपका 5 गो रहता, कै गो रहता 5 गो रहता, तो उस टाइम आप क्या करते, संभव कोटि क्या क्या हो सकता है, फिक्स है 5 गुने 1 या 1 गुने 5, यानी 2 ही गो बनेगा, 1 गुने 5 और 2 गुने 5, तो ये हो जाएगा आपका संभव कोटिया। ठीक है, संभव कोटिया, कोटिया मतलब ऑर्डर्स, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है कि ये बड़ी आसान सवाल था और आप संभवतः बड़ी जल्दी में समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल पर ले चलते हैं। अब आपका थोड़ा सा बनाने वाला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ से सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एक 2 गुने 2 अवयव की रचना करना है जिसका अवयव दिया गया है। तो इसमें आपको 4 में 3 गो सवाल है, 1 2 3। ठीक है, एकदम सेम पैटर्न का है, आप बड़ी जल्दी में बना सकते हैं। इस तरह से हम आपको याद दिला देते हैं कि आपको बताए थे कि 2 गुने 2 अवयव अगर तैयार करना हो तो सबसे पहले ये मानते हैं, याद होगा आप लोगों को, 2 गुने 2 मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम, इस तरह से। तो सबसे पहले 11 12 21 22 हो गया। 2 ऑर्डर कहा है देख लीजिए, यहीं पर यहीं से ध्यान दीजिएगा, 2 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम होना चाहिए। तो जनरल फॉर्म से आप ले आइएगा 11 12 21 22। ठीक, 2 गुने 2 हो गया। अब इसको 11 12 21 22 जो हम पढ़ते हैं जल्दी में, आप ऐसे पढ़िएगा A11 A12। ठीक है, लेकिन आप जल्दी में तो आप देहाती भाषा यूज कर सकते हैं, 11 12 21 22। अब 11 12 21 22 का मान आपको इसके मदद से निकालना होगा, जो दिए हुए एलिमेंट्स है उसके मदद से। तो सबसे पहले निकालेंगे, कैसे समझते हैं। ठीक है, एक सवाल समझिएगा, आपको दूसरा खुद समझ में आ जाएगा। ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अब बटा में 2। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि ए 11 निकालेंगे तो आई के सामने 1 है और जे के सामने भी 1 है, यानी हुआ कि आई के मान आपको 1 रखना है, जे के मान भी यहाँ पे 1 रखना है। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ए 12 निकालेंगे तो सोच लीजिए आई के सामने 1 और जे के सामने 2, तो यहाँ पे रखिएगा 1 + 2 का स्क्वायर बटा 2। देखिए 1 + 2 का स्क्वायर बटा 2, 1 2 पहले जोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 9 बटा 2 आ गया। उसी तरह से 21 निकालिएगा तो 21 में देखिए आई के सामने देख लीजिए 2 है इस बार, और जे के सामने 1 है, यानी कि रखिएगा 2 + 1 का स्क्वायर बटा 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 ही रहेगा। ये 22 भी आपको निकालना है क्योंकि ये आपको चारों निकाल लेना है। तो 22 निकालिएगा तो आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, यहाँ पे है ना आई का मान जे का मान। तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 आप काटेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से ये चारों एलिमेंट आप निकाल ली, 11 12 21 22, और लास्ट में आपको इस मैट्रिक्स में बैठा देना है। तो ए बराबर क्या आएगा 2, इसका मान है, 12 का मान देख लीजिए 9 बटा 2, 21 का मान 9 बटा 2 और 22 का मान 8 है, और यहाँ पे आपका 8 है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को बड़ी जल्दी में आप समझ गए होंगे। और अगर आप इस पहले सवाल को समझ गए हैं तो दूसरा सवाल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम पैटर्न का है। चलिए हम आपको जल्दी में समझाते हैं, देखिएगा
इसमें एकदम सेम है, मानना वैसा ही है, 2 ऑर्डर 2 का ही है। तो ए आई जे बराबर इस बार आई बटे जे है, तो इसमें भी आपको करना क्या है, 11 12 21 22 ही निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 11 निकालिएगा तो आई के सामने 1, जे के सामने 1, मैट्रिक्स वही रहेगा 2 गुणन 2, तो आई के मान 1, जे के मान 1 बटा 1, तो 1 के होता है। 12 निकालिएगा तो आई के मान 1 और जे के मान 2, तो देखिए ऊपर में 1 रखना, नीचे जे के मान 2, तो 1 बटा 2 रह जाएगा। इस बार देखिए 21 निकालेंगे तो आई के मान ही 2 होगा और जे के मान 1 होगा, तो 2 ऊपर और नीचे 1, 2 बटा 1 तो 2 ही होता है। 22 निकालेंगे तो आई के मान भी 2 है, जे के मान भी 2 है, तो यहाँ रखिए 2 और नीचे में भी 2, तो 2 बटा 2 कट के 1 आया। तो बस कुछ नहीं, वो जो मैट्रिक्स आप शुरू में माने थे, ये वाला जो मैट्रिक्स माना गया है 11 12 13 है ना, 11 12 21 22, इसका मान रख दीजिए। 11 का मान 1 है, 12 का मान 1 बटा 2, 21 का मान 2 है और 22 का मान 1 है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यह बड़ी आसान था। इसी का तीसरा सवाल में आपको रख सकते हैं, ये खुद से भी बना सकते थे, हम जल्दी में आपको समझा देते हैं, मिला लीजिएगा। ए आई जे बराबर आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्रश्न भी आप अपना देख लीजिए, प्रश्न आप एक बार देख लीजिए अपने बुक से। देखिए 4 का यही है ना, ए आई जे बराबर आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर आप बाई 2 है, यहाँ पे बस 2 लगा दिया गया, ऐसा ही है लेकिन यहाँ पे 2 लगा दिया गया। देखिए तो सबसे पहले वही करना, 11 से लेके आपको 22 तक निकाल देना है, 4 गो एलिमेंट। तो 11 रखेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1, रखिए 1, ये 2 रहेगा, जे का मान आपको 1 रखना है, इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले आपको गुना होता है, इसको जोड़ मत दीजिएगा, तो 2 एकम 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, बटा में 2 तो रहेगा। 12 निकालेंगे तो आई के मान 1, जे के मान 2, तो यहाँ रखेंगे 1, ये 2 तो पहले से है, और जे का मान 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 1 5 के स्क्वायर बाई 2, 25 बटा 2। फिर निकालेंगे कितना, 21, तो 21 निकालेंगे तो आई के सामने ही 2 है और जे के सामने 1 है, इसमें रखिए, तो इसमें 2 रखिएगा, ये 2 रहेगा, और जे के मान 1, 2 एकम 2, पहले गुना, तो 2 और 2 कितना, 4 के स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4 के स्क्वायर तो 16 बटा 2 होता है, यानी इस कट के 8 आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 22 निकालेंगे तो आई के मान भी 2 है, जे के मान भी 2, रखिए यहाँ 2 प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर, अब बटा में आपका 2 रहेगा, तो 2 दूना 4 और 2 6 का स्क्वायर बाई 2, तो 6 का स्क्वायर 36 बटा 2, तो यह भी कटता है तो 18, और यही आपका आंसर हो गया। बस आपको लास्ट में जो मैट्रिक्स था ए बराबर 9 बटा 2, उसके बाद फिर 25 बटा 2, 8 और 18, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो एक सवाल अगर आप समझ गए होंगे तो आप खुद से हमें लगता है कि बना भी लिए होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं 5वें नंबर सवाल की तरफ। 5वां नंबर सवाल भी आपका वैसा ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको मोड लगाया हुआ है, आपको हम समझा देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स, इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ऑर्डर आपको 3 गुने 4 बनाना है। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एक 3 गुने 4 अवयव की रचना करे जिसका अवयव दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 गो इसमें सवाल है, ए आई जे बराबर 1 बटा 2 मोड है और ए आई जे बराबर ये है, तो ये तो आप बना ही सकते हैं, ये वाला एगो हम समझा देते हैं। ठीक है, तो ए बराबर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 3 गो आपको रो चाहिए और 4 गो कॉलम चाहिए, मतलब 3 गो सूतल और 4 गो खड़ा। तो सबसे पहला बात तो ये तैयार करना होगा। देखिए 3 गो सूतल, 1 2 3, 3 गो है सूतल, 4 गो खारा, 1 2 3 4। ये जो जनरल टर्म हम आपको जनरल पद बताए थे मैट्रिक्स का, वहीं से निकाल लीजिएगा। 11 12 13 14, 21 22 23 24 31 32 33 34। ठीक है, ये मैट्रिक्स आप पहले मान लीजिए और इसी में आप सोच लीजिए आपको 11 से लेकर 34 तक मान निकालना होगा। तो उनका समय लगेगा लेकिन सब निकल जाएगा। ये मोड है, मोड वाला हम बता देते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, अब आपको इसको समझाते ही हैं क्योंकि ये सब तो आप सिंपल से कर सकते थे। ए आई जे बराबर है 1 बटा 2 माइनस 3i प्लस जे है। ठीक है, 1 2 को समझिए तो आज के बाद खुद आप कर सकते हैं। 11 का मान निकालेंगे तो सोचिए आई के मान 1, जे का मान 1, इसमें तनी आराम से रखिएगा। 1 बटा 2 ये -3 रहेगा, आई के मान आपको 1 रखना है, यहाँ से ध्यान देना, आई के सामने 1 है, जे के सामने 1 है, तो जे का मान भी आपको 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, 3 में पहले 1 से गुना करेंगे तब -3 प्लस 1 रहेगा, 1 में से 3 घटाएंगे तब -2। लेकिन आप ध्यान दीजिए मोड है, और मोड के बारे में आपको पता होगा कि मोड से बाहर जो है वो प्लस में निकलता है, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, आपको निकालना प्लस में। तो 2 से 2 कटेगा था, 1 इसका आंसर आएगा, -1 नहीं बोलिएगा। ठीक, उसी तरह से 12 निकालेंगे तो सोचिए इस बार आई के मान 1 है, जे का मान 2 है, तो रखिए यहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए 1 बटा 2 तो बाहर रहबे करेगा, -3 पहले से, आई के मान 1 है तो इसका मान 1,
इस बार ये जे है, जे का मान देखिए 2 है तो यहाँ पे आपको 2 रखना है। तो सबसे पहले गुना, 3 में 1 से गुना तो -3 और +2 ही रहेगा। 2 में से 3 जब घटाएंगे क्योंकि माइनस है, ठीक ना, तो घटाएंगे तो -1 और -1 का मोड निकालेंगे बाहर तो 1 ही प्लस में आएगा। 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, ठीक। उसी तरह से 13, 14 सब निकालेंगे, एक दो समझा देते हैं। और ये 13 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 3 -3, आई का मान 1 ही है लेकिन जे का मान 3 है तो यहाँ जे का मान 3, ये गुना करेंगे तो -3 + 3, 3 3 3 तो बर्बादे हो जाएगा था 0, 0 का मोड 0, 0 में कुछ से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। उसी तरह से एक 14 समझ लीजिए, 14 निकालेंगे तो इस बार आई के मान 1 है, जे का मान 4 है तो 1/2 -3 × 1 और जे का मान 4, तो गुना करेंगे तो -3 + 4, 4 में से 3 घटेगा 1 का वर्गमूल तो मोड 1 होता है, प्लस में ही हमेशा आपको प्लस में निकालना, प्लस में तैयो प्लस में निकालिए, माइनस में तैयो प्लस में, तो 1/2 आंसर आएगा। तो इस तरह से आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। ये अब समझाने के हमको लगता है समय बर्बाद ही होगा आपका। 22, 23, 24, 31, 32, 33 और 34 आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा और खुद से एक बार पहले ट्राई करिएगा, ठीक है, ताकि एक आध दो अपने से अंक मिलाइएगा तो हमें लगता है कि आप जल्दी में समझ पाएंगे, ठीक। तो ये आप देख लीजिए, हमें यहाँ से 21 निकालना होगा। 21 आप समझ पा रहे हैं, इस बार आई का मान ही 2 रखना है, वो समझ लीजिए। 21 कैसे निकालेंगे, 1/2 -3 पहले से था, देखिए -3 ही वाला, आई के मान अब 2 रखना है, ठीक है। आई के मान 2 और जे के मान 1, तो 3 दूनी -6, 1 में से 6 गया, -5 वर्गमूल निकले, मोड निकलेगा था 5/2, प्लस में ही निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप 34 तक निकालेंगे, ठीक। 34 तक जब निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा आराम से, आप ठीक से देखिएगा। यहाँ जो आई का मान है, जे का मान है, इसमें रख देना है ठीक ठाक से, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब लास्ट में आपको करना क्या है, इसका मान आपको यहाँ पे बैठा देना। ये जो आप माने थे 11 से लेकर 34 तक, इसमें आप सबका मान आराम से निकाल लिए हैं, है ना। 11 से लेकर 34 तक इसका मान आपको यहाँ पे बैठा देना। चलिए हम आपको बैठा देते हैं, फाइनल आंसर आपका ये रहा, देख लीजिए। ए बराबर -1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2, ये आपका आंसर है। निकाल के आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट हम आपको दे दिए हैं, आप थोड़ा सा वीडियो रोकिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा 21 से लेकर 32 तक, और उसके बाद फिर आपका 33, 34, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आप खुद से कर सकते हैं। इसी का दूसरा सवाल जो है आपका देख लीजिए, 5 का, इसमें एक और सवाल था 5 का दूसरा, ये 5 का दूसरा है, ठीक है। 5 का दूसरा जो सवाल है, इसी में आप खुद से कर सकते हैं, ये तो हमें लगता है कर सकते हैं। आई जे बराबर 2i - जे है, ठीक है। तो इस बार आपको वही निकालना है, 11 से लेकर कितना तक, 34 तक। तो ये हम एक दो को समझा देते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। आई का मान 1 तो 2 × 1, जे का मान 1, 2 में कम 2, -1, 2 में से 1 घटेगा, 1 ही रहेगा। उसी तरह से 12, तो आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 2 × 2 -2, 2 में से 2 घटेगा 0। 13 का मान 2 × 1 -3, तो 2 - 3 -1। 14 निकालेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 4, तो 2 एकम 2 में से 4 गया -2। ये लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, कोई अंक अगर गलती हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। मिस्टेक अंक है, जोड़ घटाव में आपका हो सकता है, लेकिन चांस कम ही है, लेकिन अगर हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 34 तक आप आराम से निकाल सकते हैं, और लास्ट में आपको इस बक्सा में बैठा देना है जो मान 11 से लेकर 34 तक आप लाए, ठीक है। हमें लगता है ये आप समझ गए होंगे। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, खुद से करिएगा तो हमें लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक। तो ये 5 का दूसरा हो गया कंप्लीट। अब हम आपको ले चलते हैं 6 नंबर सवाल की तरफ। एक बार आप अपने बुक से 6 नंबर सवाल हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका 6 नंबर सवाल है, देखिए। निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना। ये मैट्रिक्स दो इक्वल मैट्रिक्स है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। जैसे 6 बनेगा वैसा ही 7 बनेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है। तो ये तो पहला सवाल बड़ा सस्ता है। देखिए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आपको बताए थे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। जैसे संगत पद, तो ये 4 जो है किसके बराबर करेगा, ये वाई के, और ये x जो है किसके बराबर करेगा, 1 के, और ये जो 3 जो है किसके बराबर करेगा, z के। यानी कि देखिए x के सामने 1 है तो x का मान 1 हो गया। y के सामने कितना है, y के सामने आप देख रहे हैं 4 है तो y का मान 4 हो गया। z के सामने कितना है, 3 है तो z का मान 3। ये तो ये सिंपल सी बात था जो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसका 6 नंबर दूसरा जो है अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है, ध्यान से देखिएगा। 6 का दूसरा आपको समझना पड़ेगा। x + y 2 5 + z एक्स वाई बराबर 6 2 5 8, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर गौर से देखिए, आप इस बात से परिचित है कि x + y तो इस बार 6 के बराबर होगा, तो x + y बराबर 6।
लेकिन यहाँ एक्स वाई के मान कितना है 8 के बराबर है। स्पष्ट वाई समीकरण नहीं है, आपको समीकरण यहाँ पे सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स प्लस वाई बराबर 6, इससे आप एक्स का मान चाहे वाई का मान जिसका मान हो निकाल लीजिए। तो हम वाई का मान निकाल लेते हैं, तो वाई को इधर रखेंगे तो एक्स को राइट साइड भेज देंगे, तो 6 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और सोचिए इसको बराबर करेंगे तो अभी तो जेड है इसमें, तो इसका फायदा नहीं होगा, तो आप एक्स वाला ही बराबर कीजिए। तो यहाँ एक्स वाई किसके बराबर 8 के बराबर। तो अब आप लिखिएगा एक्स वाई बराबर 8। सोचिए एक्स और वाई दोनों में से किसी एक का मान यहाँ से आप निकाल जरूर लीजिएगा और निकाल के इसमें रख दीजिएगा। तो देखिए एक्स का मान तो आप नहीं निकाले क्योंकि आप वाई निकाले हैं, तो ये एक्स छोड़ दीजिए और ये जो वाई है वाई का मान यहाँ जो 6 माइनस एक्स लाए हैं रख दीजिए और बराबर 8। अब इसको थोड़ा सा गुना करना होगा और फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, ठीक। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देख लीजिए, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, अब प्लस 8 उतरता ही है, तो प्लस 8 बराबर 0। इसको एक बार हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर कुछ ना तो आप लिख दीजिए 0, ठीक है, ऐसे कुछ ना तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 6x माइनस 6 प्लस 8 तो इधर ही है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से ना आपको फैक्टर करना है, फैक्टर मतलब लाना आपको 8 है आपके पास 6, तो इसको आप क्या कर सकते हैं 4 और 2 कर सकते हैं, 4 दूनी 8 भी हो जाएगा और 4 2 6 भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में लिखिएगा तो माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर आपका माइनस 6 भी आ जाएगा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन, तो एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस 4, इस दोनों में से आप माइनस 2 लिख सकते हैं, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4, इसको गुना करके देख लीजिए 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। अब x माइनस 4 दो बार तो लिखते हैं उसको, एक बार x माइनस 4 और एगो x माइनस 2 ही वाला। और जब जब कब निकालिएगा तो देख लीजिए x माइनस 4 x माइनस 2 0 है, तो इससे निकालिएगा तो सोचिए इससे आप निकालिएगा तो आप 2 मान आएगा ना, x का मान गौर से देखिएगा, इससे निकालेंगे तो आपका पास x का मान एगो 4 आएगा, x का मान एगो 2 आएगा, स्पष्ट है। माइनस 4 उन्हें जाके प्लस 4, माइनस 2 उन्हें जाके प्लस 2। अब रही बात कि देखिए x का मान आपके पास 2 गो आया। अब समीकरण 1 को आप देखिए ध्यान से, y बराबर 6 माइनस एक्स है, तो x का मान अगर आप 2 बार रखिएगा, एक बार 4 रखिएगा एक बार 2 रखिएगा, तो एक बार जब 4 रखिएगा तो देखिए x के मान जब 4 रखिएगा यहाँ तो 6 माइनस 4 यानी y के मान 2 आएगा। लेकिन x का मान जब 2 यहाँ रखिएगा तो सोचिए y 2 जब रखिएगा तो y बराबर 6 माइनस 2, तो एक y का मान कितना आया 4 आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि x का मान भी 2 गो, y का मान भी 2 गो। देखिए 4 x का मान जब 4 तो y का 2, और जब x का मान 2 तो y का मान 4, ठीक। लेकिन एक और मान आपसे पूछ रहा था z का, तो सोचिए ये कोना किसके बराबर, ये 5 के बराबर, तो 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 से 5 काट सकते हैं या प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 5 में से 5 गया 0, यानी ये आपका आंसर हो। तो लास्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x का मान 4 तो y का मान 2 और z का मान 0, या x का मान अगर 2 तो y का मान 4 और z तो 0 ही है, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों आंसर आपको लिखल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 6 का दूसरा था। अब आते हैं 6 का तीसरा नंबर सवाल को देखिए। देखिए 6 का तीसरा में क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसको भी इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा था। सबसे पहले बताइए ये जो भाई जो है किसके बराबर 9 के बराबर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर, एक्स प्लस जेड किसके बराबर 5 के बराबर, तो एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड किसके बराबर 7 के बराबर। अब आप बताइए कि इस तीनों समीकरण को कैसे कैसे सोल्व करिएगा जिससे कि एक्स वाई जेड निकल जाए। तो आप किसी 2 को लेकर पहले सोल्व करिए, या तो समीकरण 1 2 को या समीकरण 1 और 3 को, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में से अगर 2 को घटाइएगा तो देखिए हम घटाते हैं, 1 में से 2 घटाएं, इस समीकरण को पहले लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5। अब इसको घटाइए, घटाने का मतलब चिन्ह बदल देते हैं, तो देखिए जेड प्लस माइनस कर जाएगा एक्स कर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ वाई बचेगा और वो अभी प्लस में, तो वाई बराबर 9 में से जब 5 को घटाइएगा था 4, यानी वाई का मान निकल गया। अब उसी तरह से समीकरण 1 में से आप 3 को घटा दीजिए, ठीक है, या आप मान रख दीजिए समीकरण, देखिए वाई निकल गया, यहाँ पे वाई निकल लेता है, इसमें रख दीजिएगा समीकरण 3 में, तो जेड भी निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 3 से रख दीजिए, तो समीकरण 3 देखिए वाई प्लस जेड बराबर 7, तो वाई प्लस जेड बराबर 7, तो वाई का मान तो आप निकाल लिए 4, तो यहाँ रखिएगा, तो प्लस 4 इधर आके माइनस 4, यानी कि इससे जेड का वैल्यू 4, 7 में से 4 घटेगा 3 आ गया। तो सोचिए एक्स वाई निकल ही गया, जेड निकल गया, अब हमको क्या चाहिए एक्स चाहिए, तो आप कोई समीकरण में रख दीजिए, या तो इसमें भी रख सकते हैं या तो इसमें भी रख सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें तो एक्स सही है नहीं है, दोनों में से कोई, तो ये आसान तो यही है समीकरण 2। तो लिखिए समीकरण 2 से, तो एक्स प्लस जेड बराबर 5,
इसमें x का मान आप नहीं निकला है तो x छोड़ दीजिए, लेकिन z निकल गया है 3, तो यहाँ 3 लिखिए, +3 इधर आके -3, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि x का मान 2, y का मान देख लीजिए, y का मान 4 और z का मान 3, यानी कि x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है ये आप बड़ी आसानी से बना सकते थे और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये आप लोगों का सवाल है 7 नंबर, देखिएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ये आप एक बार सवाल अपने हिंदी बुक में भी देख लीजिए। देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, समीकरण इतना बड़ा दिए हुए है तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करें। यह भी आपको इक्वल मैट्रिक्स यानी कि समान आव्यूह से रिलेट करके ही बनाना है। देखिए तो सबसे पहले आप समझते हैं कि दोनों अगर बराबर है तो सोचिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, मतलब संगत पद ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर, तो a - b - 1 के बराबर, समीकरण 1। फिर सोचिए हम चाहे तो इसको भी करेंगे, लेकिन पहले इसको कर लीजिए क्योंकि इसी में दोनों में a b है। इसको अगर सोल्व करिएगा तो समीकरण बना के a b का मान निकल जाएगा। तो 2a - b किसके बराबर, 0 के बराबर, तो 2a - b बराबर 0, समीकरण 1, समीकरण 2। और इसको बराबर भी कर सकते हैं, इसको करिएगा तो 5 के बराबर, इसको करिएगा तो 13 के बराबर। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को बनाइए, उससे क्या होगा a और b का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 क्या है भाई, a - b बराबर -1, 2a - b बराबर 0, इस समीकरण 1 था, इस समीकरण 2 था। अब आप बताइए जोड़ने घटाने पर हमको लगता है कर जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस था, घटाने पर काटिएगा। ठीक है, घटाने पर यहाँ पे लिख दिया गया 1 में से 2 घटा रहा है तो घटाइए, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये माइनस है तब प्लस, ये तब माइनस ही होगा। बी से भी कट जाएगा, एक में से 2 घटेगा तो -a, अब -1 में से 0 तो -1, ये माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, तो a का मान कितना आएगा, 1 आया, a का मान निकल गया। और जब a निकल जाए तो इस समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 जिसमें आपको आसान लगे रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, a - b बराबर -1, तो a - b बराबर -1, इसमें a का मान रखिए, a का मान 1 लाए हैं अभी, -b बराबर -1, +1 राइट साइड ले जाइए, चाहे -b को ही ले जाइए उधर, तो ये -1 को इधर ले आइए, तो -1 को इधर +1 के, 1 था पहले से ही प्लस हो गया, -b उधर आके +b। अब बताइए 1 1 जोड़ेंगे तो b का मान कितना आया, 2, तो a निकल गया, b निकल गया। अब आप क्या करिए, समीकरण ये जो बनाए थे 1 2 से निकाल लिए, अब इससे मदद से आप निकालिए। तो समीकरण तीसरा क्या था, 2a + c बराबर 5, तो यहाँ से लिखिए। अब समीकरण 3 से 2a + c बराबर 5, इसमें आपको a का मान निकाल लिए थे, a का मान 1 आया था। ठीक है, a का मान कितना आया था, 1 आया था, तो a का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 2 एकम 2 +2 इधर आके -2। अब आप घटा लीजिए तो आप सोच सकते हैं, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी कि c का मान आपका 3 आएगा। अब जब c निकल गया तो आप एक और था 3c + d बराबर 13, यहाँ देखिए 3c + d बराबर 13, इससे भी आप रख दीजिए, तो 3c + d बराबर 13 रखिएगा। तो c का मान आप निकाल लिए थे कितना, 3, तो 3 रखिएगा, तो 3 3 9 +9 इधर आके -9, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। ठीक है, तो ये आपका 7वां नंबर हो गया। और 8 और 9 जो है आपका ऑब्जेक्टिव है 10, जो आपको जल्दी में समझ में भी आ जाएगा और हमें लगता है कि आप देखते ही आंसर टिक कर पाएंगे। 8वां नंबर सवाल कह रहा है a बराबर ai j m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये क्या है, ऑप्शन है, और ये तो हमको लगता है कि आपको जब थ्योरी पढ़े होंगे उसी टाइम आंसर दे दिए होंगे आप लोग। देखिए 8 में कह रहा है a बराबर ai j m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको बताया था कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप m बराबर n मार सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और 9 नंबर सवाल कर रहा है व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मैक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि x और y के किस मान के लिए दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल हो सकता है। अब हो सकता है कि नहीं हो सकता यह भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि दोनों को इक्वल करके और x का मान निकालने का प्रयास करिए और y का, दोनों के x और y निकालिएगा तो दोनों में जैसे x देख लीजिए, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और x का मान जो आएगा इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसको भी। अगर सेटिस्फाइड ना करे तो समझिएगा ये मान निकालना संभव नहीं है। और y देखिए, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, तो इससे भी निकालना है, y को सिर्फ सेटिस्फाइड करना चाहिए, x और y दोनों को। तो सबसे पहले ऑप्शन भी इसमें था, लेकिन हम पहले बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो 3x + 7 बराबर 0, +7 इधर आके -7, तो गुना में था बटा में, यानी कि 7/3 माइनस में आया।
एक और देखिए, अब यहाँ पर भी x है तो 2 माइनस 3x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो 2 माइनस 3x बराबर 4, अभी माइनस 3x इधर आके प्लस 3x, 4 को इधर ले आइए तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, गुना में 3 है ना, तो बटा में आएगा तो -2/3। अब आप सोचिए x का मान यहाँ पे -7/3 आया, x का मान -2/3 आया। अब यहाँ पे मान दोनों डिफरेंट आया, ये दोनों मान जो है अगर हम 7/3 इसमें रखेंगे माइनस में तो इसको तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, लेकिन इसमें -7/3 रखेंगे तो ये 4 नहीं लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ फॉल्ट बन रहा है। लेकिन एक और पहले मान y वाला चेक कर लेते हैं। y का मान देखिए, y वाला बराबर कर लीजिए पहले, तो y + 1 किसके बराबर, 8 के बराबर, या 5 किसके बराबर, y - 2, तो 5 बराबर y - 2, -2 इधर आके +2, तो ये 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो y का मान तो 7 आया। एक और y था यहाँ पे, y + 1 8 के बराबर, तो y + 1 बराबर 8, इससे तो आपका सेम आ रहा है, इससे तो दोनों सेम है, इससे दोनों डिफरेंट है। और ये दोनों मान जो है दोनों को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये जो मान है सिर्फ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन इसको नहीं करेगा, और ये जो -2/3 है इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। यानी कि इस तरह से आप क्या कहेंगे कि इसका मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, डिफरेंट आ रहा है तो मान निकालना संभव नहीं, क्योंकि सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, ये दोनों मान को कभी इक्वल होने नहीं देगा, इसलिए क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर दीजिएगा। ये आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सवाल है आपका, यहाँ पे ये ज्ञात करना संभव नहीं है, तो 9 का ऑप्शन बी सही होगा। अब एक छोटा सा सवाल 10 नंबर भी है, इसको भी आप देख लीजिए। आइए अब हम आपको बताते हैं 10 नंबर की बात करते हैं। देखिए 10 नंबर थोड़ा सा अंग्रेजी में पहले पढ़िए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, कितना होगा। ये एक सिंपल सा सवाल है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, आप आंसर भी याद रख सकते हैं क्योंकि आपको ये यादें हो जाएगा। देखिए 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसको थोड़ा सा आप समझाते हैं। एंट्री में आपका 2 ही है प्रविष्टि, जिसको बोलते हैं 0 और 1, तो यानी कि कै गो हुआ, 2 गो हुआ। आदमी कै गो है, 2 गो है, वो 0 है और 1 है। मतलब जब भी आपको भरना है तो 0 भरना है या 1 भरना है। ऑर्डर आपका 3 × 3 होना चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको मैट्रिक्स कुछ इस तरह से तैयार करना है। यहाँ पे बॉक्स 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 बॉक्स, ठीक है, इस तरह से। और इस बॉक्स में, प्रत्येक बॉक्स में आप यही 2 चीज़ भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। यानी आदमी कै गो है आपके पास, 2 गो, यानी 2 चांस बनता है इसमें। फिर इसमें भी आपका 2 चांस, इसमें भी 2 चांस, इसमें भी 2 चांस। इसी तरह से आपका कै गो बक्सा है, 9 गो बक्सा है, तो आप सब में 2-2 चांस बनता है। और आप परम्यूटेशन पढ़े होंगे, अगर एक बक्सा 2 तरीका से फिर दूसरा 2 तरीका से, तो टोटल कितने तरीका होता है। तो टोटल मैट्रिसेस यानी कि कुल आव्यूह जो बनेगा आपका, कुल आव्यूह जो बनेगा, ऐसे आप एक तरीका तो ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे आप इसका इस तरह से बनाएंगे तो 2 कै बार है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 को 9 बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 6 7 8 और 9। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, 512 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसे याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ एंट्री, जितना एंट्री रहेगा उस पर आपको ऑर्डर छरपा देना है। एंट्री का एगो है, 2 गो है, और ऑर्डर कितना है 3 × 3, यानी 2 के पावर 9 और डायरेक्ट 2 के पावर 9, तो आप यहाँ पे हम कैलकुलेट कर ही दिए, 512 आपका आंसर आएगा। इस तरह से यही सवाल में अगर आपसे हम एक छोटा सा सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे 9 को कह रहा था 3 × 3 कह रहा था ना, लेकिन अगर यही कहता ऐसे, ध्यान दीजिएगा, या अगर ऐसे कह देता है इसमें कितने एलिमेंट है, 2 गो सुतल है 3 गो खड़ा, ऑर्डर अगर 2 × 3 होता, एंट्री आपका 0 और 1 ही होता, तो आपको बताना है कि टोटल इसका मैट्रिसेस क्या होगा। टोटल मैट्रिसेस, टोटल आव्यूह कितने होगा, ये आपको कमेंट करके बता देना है, क्योंकि आपको 10 गो सवाल था इसमें और 10 सवाल हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपको बताना है इसमें 2 ही गो आदमी है, ध्यान दीजिएगा, 2 2 2 2 2 2 गुना करके आपको आंसर बता देना है कि कितना आएगा। ठीक, ये आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये आसान तरीका है, इससे आप बक्स भर के आराम से गुना करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक बार देख लीजिए। 3.1 में आपका 10 को सवाल था। ठीक है, 10 को सवाल हमने आपको बता दिया है, फिर अगले वीडियो में हम आपको 3.2 के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप अपना राय विचार कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।